बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान में बदकिस्मती से कई किस्म की बुराइयों और जराइम में से एक और अहम और संगीन जुर्म औरतों और बच्चों से ज्यादती के वाक़यात हैं, जिनमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। अभी मोटरवे रेप केस का मरकजी मुजरिम पकड़ा ही नहीं गया कि दीगर वाक़यात भी रुनुमा हुए। एक वाक़े का जिक्र करती चलूँ, ये साने भावलपुर में पेश आया, जहाँ वही रिवायती ताकतवर और कमज़ोर की कहानी दोहराई गई। मुलजिम लुकमान मकामी जमींदार है, जिसने ताकत और पैसे के नशे में धुत होकर अपने इलाके के मेहनत कश की बेटी को अपनी हविस और दरिंदगी का निशाना बना डाला। रिपोर्ट के मुताबिक नाज़रीन, मजलूम और बेबस लड़की के वालिद ने थाने में FIR दर्ज कराने के लिए इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दी, मगर मकामी पुलिस ने बासर अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बजाय ले तो लाल से काम लेना शुरू कर दिया और मुतासरा खानदान को मजीद जलील करने के लिए थाने के चक्कर लगवाने शुरू कर दिए। इस रोज रोज की जलालत से तंग आकर मुतासरा लड़की ने खुदकुशी कर ली। इस बदनसीब लड़की ने अपने बाप के नाम मरने से कब्ल एक कागज भी छोड़ा, जिस पर लिखा था कि अब्बा अब कल सर उठाकर जियोगे। नाज़रीन, इस वाक़े के बाद SHO और मुहर्रिर के खिलाफ एक्शन तो लिया गया, मगर उस बाप की मासूम बेटी की जिंदगी तो वापस नहीं लाई जा सकती। आज भी चारसदा में एक अफसोसनाक वाक़या, मासूम 2.5 साला ज़ैनब को ज्यादती का निशाना बनाकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। नाज़रीन, मैं पहले भी ज्यादती वाक़यात पर प्रोग्राम कर चुकी हूँ, लेकिन आज मैं इस हवाले से थाना कल्चर और कानूनी फ्लॉज, इसके अलावा अदालती निज़ाम पर बात करूँगी। रिपोर्ट देखते हैं पहले। पाकिस्तान अनोखा मुल्क है। यहाँ ख्वाहिशें तज्जिया और तज्जिया तजुर्बात कैसे बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। यहाँ अहम मामलात पर ब्रेन स्ट्रॉमिंग करने के बजाय नॉन इश्यूज को इशू बना लिया जाता है। बाज दफा बहस किस बात पर हो रही है देखकर अफसोस होता है, इतनी एनर्जी किस काम में सर्फ हो रही है। यहाँ एक बिस्किट के इश्तहार पर तवील बहस छिड़ जाती है, जबकि औरत के किरदार को किस अंदाज में पेश करने पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, इसको सिरे से समझा ही नहीं गया। हम खुद एक औरत को, एक लड़की को किस तरह ट्रीट करते हैं। ये एक मर्द बरादरी के गिर्द घूमने वाली सोसाइटी है। यहाँ कवानीन बन भी जाएं तो अमल दरामद करने के लिए जो पुलिस चाहिए वो मर्दों की पुलिस है। शुक्र है 4 गवाह लाने के कानून का खात्मा हुआ, वरना सोचें ये मोटरवे वाला सानेहा इस कानून के साथ होता तो क्या होता। खैर, मामलात अभी भी बहुत अच्छे नहीं हैं। कानून बनना और इस पर अमल कराने पर तो सवालात हैं, लेकिन सवाल ये भी है हमारा माशरा औरत से, लड़की से क्या बर्ताव करता है। ऑफिस, बस स्टॉप, करियाने की दुकान, गली मोहल्ले में खवातीन को जिस तरह तंग किया जाता है, घूरा जाता है, उनके लिबास पर फिलबदी तज्जिए नशर होते हैं, घिन आ जाती है। अच्छा, अगर किसी लड़की को किसी मामले पर खुदा न ख्वास्ता थाने जाना पड़ जाए तो फिर तो हद ही हो जाती है। वहाँ पुलिस वाले जिस तरह बात करते हैं, उनकी आंखों में हवस और उनके बैठने का अंदाज बता देता है कि वो किस जहनी हालत में हैं और उनको खवातीन के केस से ज्यादा किस चीज में दिलचस्पी है। सवाल ये भी है कि आज़ादी किसको मिली। पाकिस्तान की आज़ादी के बाद क्या हमने सिर्फ मुजरिमों के चेहरे बदले? आज़ादी के वक्त जो असमतें लुटी थीं, इसके लिए यहाँ भी मुमलिकत खुदादाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में यही काम शुरू करेंगे? 9 उम्र बच्ची से लेकर हर औरत निशाने पर है। ये अदम तहफ़्फ़ुज़ कैसा है, क्यों है? ख़वातीन के साथ थानों में किस किस्म का सलूक किया जाता है, ये है हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी। मेहमानों का तारुफ करा दूँ। ज़िया अवान एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट के आप फाउंडर भी हैं, चिल्ड्रन वुमेन हेल्पलाइन के। बहुत शुक्रिया ज़िया। साथ साथ हमें पीस एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर सफ़ीना जावेद ने भी स्काइप से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका भी सफ़ीना। ज़िया, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, चूँकि आप बहुत अरसे से ख़वातीन और बच्चों के लिए भी काम कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जितनी हौलनाक सूरत हाल आ गई है रेप केसेस के हवाले से, इसकी क्या वजूहात देख रहे हैं आप? देखिए, मैं असेस तो नहीं कर सकता, ये तो यूनिवर्सिटीज का काम है कि वो रिसर्च करें, और या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का कि आया ये जो खवातीन और बच्चों पे रेप और उनके ज्यादती के जो केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये भी हो सकता है कि रिपोर्टिंग बढ़ रही और या केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन ये मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं है, और हमारा पुलिसिंग का सिस्टम
और इवन कोर्ट सिस्टम भी, वो जो लोगों की ज़रूरियात हैं उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता और वो उसको सेटिस्फाई भी नहीं करता और उसको चेंज करने के लिए कोई हमें उम्मीद नज़र भी नहीं आ रही। और वो जुडिशरी हो या जो गवर्नमेंट में लोग हैं, खासतौर पे जो फैसला करने वाले लोग हैं, उनकी भी कोई दिल नज़र नहीं आ रही कि वो कोई चेंज लाना चाहते हैं। क्योंकि ये एक फैशन है जो पिछला 20 साल से बना हुआ है कि नए नए कवानीन ले आओ, ओवरलैप हो गए कवानीन, समझ ही नहीं आ रही कि कितने कानून हैं और किसने जो है ना पुलिस वाला तो बैठा हुआ है रिपोर्ट करने वाला, उस तक तो वो नॉलेज जाती नहीं है। एक डिस्कनेक्ट है सोसाइटी के साथ भी और जो इम्प्लीमेंटेशन के जो इदारे हैं उनके साथ। तो ये जो वाकयात बढ़ रहे हैं उसकी ये एक तो ये वजह है और दूसरी वजह ये है कि जो इस तरह के काम करने वाले लोग हैं उनको पता है कि वो किसी न किसी तरह हमारे जो निज़ाम है, हमारा अदल का निज़ाम, हमारा पुलिसिंग का जो सिस्टम है उससे आराम से बाहर निकल आए और ऐसा होता रहा। 20-20 साल केस चले, 5 साल केस चले, या तो इन्वेस्टिगेशन के लेवल पे ही उनको निकाल दिया जाता है। तो ये जो एक बड़ी सूरत-ए-हाल खराब है, बहुत ग्रेव, और उसको देखने के लिए मुझे मौजूदा सेटअप में कोई ऐसी विल नजर नहीं आती है। ठीक है सफीना, आज भी बड़ा ही अफसोसनाक वाकया है चारसदा में। एक 2.5 साल की बच्ची है, मतलब मुझसे तो इस बारे में बात भी नहीं की जाती कि मैं इसके बारे में क्या बात करूं, किस तरह अपने अल्फाजों को समेटूं और ये बताऊं कि जी 2.5 साल की बच्ची को रेप करके उसको इतनी बुरी तरीके से कत्ल किया गया है। आप भी आवाज़ उठाती हैं, हम भी आवाज़ उठाते हैं, हर कोई अपने प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठा रहा है, लेकिन इसका सद्देबाब नहीं हो पा रहा है। जी बिल्कुल, मैं वाकई में बहुत ज़्यादा अफसोस का मकाम है कि 2.5 साल की बच्ची, 6 महीने की बच्ची भी रिपोर्ट के ऊपर आई हुई है कि 6 महीने की बच्ची के साथ ज्यादती करके और ये सारी सूरत हाल पैदा हुई है। तो उसमें जो अभी ज़ियावान ने बताया कि एक मसला तो ये है कि हमारी रिपोर्टिंग का सिलसिला सही हुआ है, हमारे लोग सेंसिटाइज हुए हैं, उन्हें पता है कि ये गलत काम है और उनको रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन साथ में मैं ये समझूंगी कि हमारी जो रेडिकल फोर्सेस हैं जो मदरसों में रहती है और जो इस तरह से रहती है, उन्हें जब कोई भी लड़की नज़र आती है तो वो ये समझते हैं कि जी माले गनीमत है, इसको जो जिस तरह से भी चाहे अपनी मलकियत समझते हुए जिस तरह से भी चाहे उसको इस्तेमाल करें और फेंक दें। कराची में अभी मरवा का केस हुआ था, अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये जो हमारा पंजाब में जो सबसे ज़्यादा शोर मचा है वो केस, उसके लिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और हम लोग आए दिन 6 महीने से लेके 80 साल की औरत यहाँ पे महफूज नहीं है और कब्र में भी महफूज नहीं है। तो ये एक हमारे लिए बहुत यही चीज़ है कि कोई पॉलिटिकल विल नहीं है और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, गुड गवर्नेंस, इन सारी चीज़ों का फ्लॉ है। और मैं क्योंकि यहाँ पे सियासी औरतों के प्लेटफॉर्म से बात कर रही हूँ तो हम बहुत ज़्यादा इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि किसी तरह से। और एक और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमारी सिंध प्रोविंस जो है इसमें ख़वातीन प्रोटेक्शन के हवाले से सबसे ज़्यादा लेजिस्लेशन हुई है, लेकिन उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा है और उनके जो लूप होल्स हैं उनके ऊपर एड्रेस नहीं हो रहा। अब आप देखें बहुत ज़्यादा इसमें ऑनर किलिंग का है, ख़वातीन हरासमेंट वर्क प्लेस का है, बहुत सारे कवानीन हैं, लेकिन उनकी जो लूप होल्स हैं उनको एड्रेस नहीं किया गया। और हमारे इसके ऊपर जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। पुलिस का जो निज़ाम है वो सेंसिटाइज नहीं है, वो यही समझती है कि अगर कोई घर में कोई वाक़या हुआ है तो ये इनके घर का मामला है, उसको पैचअप करवा के आगे आने की कोशिश नहीं की जाती। तो ये सूरत हाल है, लेकिन हम पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से रिपोर्टिंग हो रही है आज नहीं तो कल रिपोर्टिंग ही होना तो मसले का हल, रिपोर्टिंग होना तो मसले का हल नहीं है ना। ज़ियावान साहब, मैं ये नहीं कह रही, हाँ मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि जिस तरीके से हमारी रिपोर्टिंग हो रही है हमारा सिस्टम उसी तरीके से इम्प्रूव करने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है ज़िया, मैं कानूनी पेचीदगियों और जो उस पर इम्प्लीमेंटेशन है उस पर तो आपसे बात करूंगी, लेकिन ज़ैनब अलर्ट बिल भी आया, कानून साजी की भी बातें हुई हैं, लेकिन बेहतर नताइज निकल नहीं सके हैं। इसकी क्या वजह नज़र आती है? आपने तो पॉलिटिकल विल की बात कर ली है, लेकिन क्या हमारे कानून में कुछ इस तरह की लूप होल्स हैं कि जिसकी वजह से
मुजरिम को सज़ा नहीं मिलती। कन्विक्शन तो ऑफ कोर्स पहली बात होती है, लेकिन अदालत का सिस्टम भी सही नहीं नज़र आता। देखिए शाजिया, पहली बात तो ये है कि ये अक्सर जो लोग कह रहे होते हैं कि भाई ये जज ने उसको सजा नहीं दी, उसने छोड़ दिया जज ने, उसके पीछे लोगों को नहीं पता होता कि कौन से मुहर्रिकात हैं, क्यों छोड़ दिए। वजह ये है कि जब पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन ही सही नहीं करेगी, उसको इन्वेस्टिगेशन करना ही नहीं आएगा, वो फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन करेगी, एविडेंस कलेक्ट नहीं करेगी, मेडिकल एविडेंस कलेक्ट नहीं करेगी, फोरेंसिक के हवाले से रिपोर्ट्स अगर सही नहीं होगी, तो जज के पास या प्रोसिक्यूटर या लॉयर के पास जादू तो नहीं है कि वो सजा दे देगा किसी को। बात ये कि अंधा कानून तो नहीं है ना यहाँ पे, तो कोर्ट में जो है वो एविडेंस की जरूरत होती है और कोर्ट में सारे सबूत लेकर आने होते हैं। यहाँ पे इतना तंग करते हैं विक्टिम को और उसकी फैमिली को कि वो तौबा कर ले कि मुझे कभी केस करना ही नहीं है, मैंने एफआईआर ही नहीं कटवानी। पहले तो वो रुलते रहते हैं कि उनकी एफआईआर कटे, और उसको आज तक जब से पाकिस्तान बना है एफआईआर ना कटना एक इतना बड़ा इशू है कि कोई हुक्मरान उसको सही नहीं कर सका। और ना ही कोई आईजी, कितने ही बड़े बड़े नाम आईजी के और दौलाने और बहुत सारे वो मैंने तो नहीं देखा कि कोई एक भी कामयाब हुआ हो कि जिसने ये इंश्योर किया हो कि थाने में अगर कोई गया है, आप जाके कोर्ट्स में देखें, वो 22 से हमारे यहाँ एक सेक्शन है जिसमें कोर्ट में जाके वकीला जो है दरखास्त देते हैं, दरखास्त को निंदा की वजह से केस की तरफ से कि हमारी एफआईआर दर्ज की जाए। वो लाखों में है। कभी कभी किसी ने चेक किया कि जाके ये क्यों लोग जा रहे हैं वहाँ पे कोर्ट में एफआईआर कटवाने, कौन से आईजी हैं जिसने इस पे एक्शन लिया हो और ये सोचा हो किसी भी हुकूमत ने ज़िया, इमरान खान की हुकूमत ने इतने दावे किए थे पुलिस रिफॉर्म्स के, वो तक नजर आ गए। उनके 2 साल के टेन्योर में कितने आईजीज बदल चुके हैं, आप ये भी तो देखें। तो जब सिंसियर पुलिस रिफॉर्म नहीं होनी है और ये सूट ही नहीं करता हमारा मौजूदा सेटअप है। मैं आपको बताऊं, ये हमारा जो पुलिस का निजाम है और कोर्ट का निजाम है, ये बीमार सिस्टम है और ये लोगों को मजीद बीमार करता है, गरीब करता है। ये गुर्बत बढ़ाने का एक बहुत बड़ा जरिया है। और हमारा देखें, सिर्फ जज और वकील कुछ नहीं कर सकता। अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, केस बेकार होगा, उसमें एविडेंस नहीं होगी, तो वो क्या उसको जबरदस्ती सजा दे देगा? ऐसा नहीं हो सकता। ये तो आप नीचे के लेवल पे जाके चीज करें ना। और कौन से कितने जो है ना इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं जिनको नौकरी से निकाल दिया गया हो कि वो किसी न किसी तरह जो है वो मुलजिम के साथ मिल जाते हैं और एविडेंस को खराब कर देते हैं, या वो एविडेंस इकट्ठी नहीं करते। आप मोटरवे ज्यादती केस का देख लीजिए ना, सीएम से लेके आईजी तक जो है सूबे की पूरी इंतजामी मशीनरी जो है इस केस को हल करने में लगी हुई है, मगर ये मरकजी मुलजिम आबिद अभी तक मिल नहीं सका। मोटरवे का जो केस है वो एक एग्जांपल है गवर्नमेंट की ब्रूटैलिटी की। वजह यह है कि मुलजिम अभी पकड़ा नहीं गया और उसकी आइडेंटिटी शो कर दी, बाद में उसकी शनाख्ती परेड में क्या निकलेगा और वो मुस्लिम को कैसे आप सजा देंगे? और फिर ये है कि गवर्नमेंट ने हर चीज लीक आउट की है, हर चीज मीडिया में मौजूद थी। और फिर वजह ये, हम किसी जमाने में सुना करते थे कि अगर मैंने कोई जुर्म किया है तो मेरे भाई, मेरे बाप, मेरे चचा, मेरे जो भी घर वाले हैं उनको उठा के ले जाओ। जो बाद में इससे हम लोगों ने बहुत काम किया तो फिर ये चीजें थोड़ा सा कम होना शुरू हुई। लेकिन इस दौर में आप ये देख रहे हैं मोटरवे केस में उन्होंने कहा इसके बाप को भी उठा के ले आए, इसके भाई को भी ले आए, इसके चचा और फलाना, इसके हस्बैंड को भी ले आए। भाई क्यों, आप कैसे उठा सकते हैं? आपकी क्या, कौन सी अथॉरिटी है आपके पास? आप जाके देखें, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है, अगर किसी ए ने कोई अगर जुर्म किया है तो बी, सी, डी उसको नहीं उठा सकते आप। लेकिन बड़े पिटाई के साथ जो है वो लोग भी देख रहे हैं और कोई बोलने वाला भी नहीं है। मोटरवे केस में असल मुलजिम पकड़ा भी नहीं गया, जिसने ये पुलिस का सारे निजाम की पोल खोल दी है कि वो निजाम है क्या। मैं किसी एक सूबे के हवाले से बात नहीं कर रहा, ओवरऑल बात, बिल्कुल चारों सूबों में यही हाल है। बिल्कुल सही बात। सफीना, अब हम वही बात कर रहे हैं विक्टिम ब्लेमिंग वाली। अब हमारी सोसाइटी के, भाई आप घर से क्यों निकली, कपड़े कैसे पहने हैं और भी वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है कि हमारे यहाँ मर्द वुमेन सोसाइटी में जो माइंडसेट मर्दों का है, क्योंकि मोटरवे केस में जब उमर शेख ने जो पुलिस के हेड थे, उन्होंने जिस तरह की स्टेटमेंट दी, उनको बड़ा ही तनकीद का निशाना बनाया गया, लेकिन उनको हटाया नहीं गया। इसका मतलब है कि इस तरह की जो माइंडसेट है ये पेनिट्रेट कर चुका है हमारी सोसाइटी में। मैं बिल्कुल इत्तेफाक करूंगी आपकी बात से कि इस तरह का जो माइंडसेट है
वो पेनिट्रेट वाकई में कर दिया है और विक्टिम जो है उसको ब्लेमिंग का बहुत ज़्यादा इसमें मसला हो रहा है, जबकि हम लोगों को सेंसिटाइज करते हैं कि अगर कोई औरत रेप होती है तो ये उस औरत का कसूर नहीं है, उस मर्द का कसूर है जिसने उसको रेप किया है और वो जाके बेधड़क अपने आप को थाने में रिपोर्ट करवाए, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई इश्यू नहीं आना चाहिए। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया मिसोजिनिस्ट जो माइंडसेट है वो हर जगह के ऊपर है। हमारी सारे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन में ये सारी चीज़ें आ रही हैं, हमारे लॉ में जिस तरह से अभी जिक्र हुआ कि लॉ में इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, हमें बहुत ज़्यादा हमारे लॉ के हवाले से रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। कम्युनिटी पुलिसिंग का एक ज़माने में बहुत बात हुई थी, क्योंकि कम्युनिटी पुलिसिंग वहीं के इलाके की होती है। अभी कराची में यहाँ के इलाके के कोई लोग नहीं हैं, कुछ पता नहीं होता वो कहाँ से आए हैं, तो उनसे किस तरह से हम सिंपैथी और जाके बेधड़क होके करें। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारा पुलिस का निज़ाम है उसमें बजट कितना कम दिया जाता है। ऑस्टोपॉसी जो टेस्ट होता है उसके लिए पुलिस के पास कौन से बजट होते हैं जो जाके और वो करवाए और उसकी उम्र का तयन कर सके कि कम उम्र लड़की है। रीना और रवीना का जो फोर्स कन्वर्जन का केस हुआ था, आज हमारी सारी पार्लियामेंटेरियन इसमें कमेटी यहाँ पे आई हुई है और वो फोर्स कन्वर्जन केस के हवाले से बातचीत कर रही है। तो उसमें हमने सबसे ज़्यादा यही बात की कि पुलिस के पास एक तो बजट बहुत कम होता है, दूसरा उनका माइंडसेट थोड़ा सा इस तरह का है, बदमाशी कल्चर वाला माइंडसेट है उनका। बदमाशी का भी कह सकते हैं कि वो फेवर विक्टिम को फेवर नहीं करते, वो जो बासर अफराद है उनको फेवर भाई वो करते हैं। तो सुलह सफाई के लिए दबाव डालते हैं। मुझे कितने केसेस ऐसे पता है सुलह सफाई के लिए दबाव डालते हैं पुलिस वाले। जी, सबसे पहले यही होता है कि आप जाके पैचअप कर लें, सुलह सफाई करें और आराम से घर पे बैठे। बाद में पता चला है कि उस बच्ची का कत्ल हो गया, सब कुछ हो गया, क्योंकि वो वहाँ पे रह नहीं सकती, उसके लिए वो साजगार इनेबल एनवायरनमेंट नहीं होती। तो ये बहुत सोचने का मकाम है कि हमारे जितने भी लॉ बने एटलीस्ट लोगों को अवेयरनेस, क्योंकि मैं खुद इस तरह से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो हम लोग बहुत ज़्यादा वेमेन एम्पावरमेंट के हवाले से और अवेयरनेस के हवाले से काम करते हैं और मेरे ख्याल में उन्हीं का नतीजा है कि इतने सालों से जो सारी काम हो रहे हैं, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग हो रही है और हमारे मीडिया का भी इसमें बहुत पॉजिटिव रोल होता है। ज़िया, मीडिया में तो हम आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन वही बात कि रेप केसेस में लोग मुकदमात इसलिए वापस भी ले लेते हैं क्योंकि उनको इंसाफ दिखता नज़र होता हुआ नज़र नहीं आता। तो ज़रा कानूनी तौर पे बताइएगा, क्योंकि हमारी आवाम में तो इतनी समझ-बूझ भी नहीं है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन कोई चीज़ है, आवाम को पता होना चाहिए, कोई अवेयरनेस। कानून बनते हैं ना जी, उसका पब्लिक से कोई ताल्लुक नहीं होता। वो जो भी पार्लियामेंट बनाती है या जो मिनिस्ट्री उसकी जिम्मेदार होती है, वो कहीं भी लोगों के साथ डिस्कस नहीं करते हैं। पब्लिक को उसके बारे में कोई नहीं पता, तो कानून बन जाता है और किताब में आ जाता है, अमल कोई भी नहीं है उस पर। ये मैं आपको वो बात बता रहा हूँ। मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगी ज़िया की बात से कि जितने भी वुमेन के हवाले से लॉ बने हैं उसमें हमारी जितनी सिविल सोसाइटी है उनकी मदद करती है। लेजिस्लेशन जितनी भी हमारी हो रही है, तो हमारे एमपी एमएलए इसको बाकायदा उन्होंने बिल बना के और सब चीजों को बिल्कुल किया है। सोसाइटी की बात ही नहीं कर रहा मैं, तो सिविल सोसाइटी की बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ डिस्कनेक्ट है सोसाइटी के साथ कि लोगों का उससे कोई ताल्लुक नहीं होता, लोगों को पता नहीं है कि के लॉ मौजूद है। आप बाहर निकलें और आप 50 लोगों को इंटरव्यू करें, आपको एक भी नहीं बताएगा कि मुझे इस लॉ के बारे में पता। मैं यही जानना चाह रही थी आपको बताऊं, अभी रिसेंटली मैंने एक प्रोजेक्ट किया था यूएन वुमेन के साथ, जिसमें मैंने 1020 के करीब जो है वो जजेस, लॉयर्स और प्रोसिक्यूटर को ट्रेन किया। उसमें मैंने 2006 से लेकर 2019 तक जो लॉ बने हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस पे और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन पे, उस पे मैंने उनको ओरिएंटेशन दी और ट्रेनिंग दी। तो पता ये चला कि उनको इन लॉज के बारे में कोई पता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पता। 95% लोगों को, जजेस को, लॉयर्स को, प्रोसिक्यूटर को पता ही नहीं है। और मैं सिविल सोसाइटी की भी बात करूंगा कि सिविल सोसाइटी अपने से ही तो कोशिश करती है, लेकिन अब आपको ये सुन के हैरत होगी कि अब पाकिस्तान में सिविल सोसाइटी का भी वो ऑलमोस्ट क्लोज हो गई है, क्योंकि प्रेजेंट जो रिजीम है या गवर्नमेंट है या जो एस्टैब्लिशमेंट है वो कतई नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई सिविल सोसाइटी ग्रो करे, इसलिए ज्यादातर डोनर चले गए और सारी सिविल सोसाइटी के इतने उन्होंने वो बना दिए रजिस्ट्रेशन के प्रोसेसेस
कि वो आप, मुझे लगता नहीं तो है ज़िया इसमें हुकूमत का और स्टेट का क्या इंटरेस्ट है? ये तो अच्छी बात है कि लोगों को अवेयर करें, वो क्यों नहीं चाहते? उनको एम्बैरेसमेंट होती है बकौल उनके, हमें एम्बैरेसमेंट होती है जब सिविल सोसाइटी नारे लगा रही होती है या जोर लगा रही होती है कि भाई आप लोगों का वो करो, और या डेटा रिलीज कर रहे हो। तो आपको अंदाजा नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान में सिविल सोसाइटी के हवाले से क्या पोजीशन है। आपको इस पर अलग से प्रोग्राम करना चाहिए और आप उस पर लोगों को बताएं कि भाई क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं। मेरा प्रोग्राम करने का मकसद ही यही है ज़िया, ये प्रोग्राम करने का मकसद ही यही है कि जहाँ जहाँ जो फ्लॉज हैं हम उसको डिस्कस करें, उसके सद्देबाब जाने ना रेप के पीछे कॉजेज क्या हैं। देखिए बात यह है कि वो कानून की तो जरूरत ही कोई नहीं है। हमारे मुल्क में सारे बहुत बेस्ट कानून मौजूद है, हमें किसी नए लेजिस्लेशन की जरूरत नहीं है। और ये जो फैशन बना हुआ है पार्लियामेंट में या सूबाई असेंबली में रोजाना एक नया बिल आ जाएगा, फलाना आ जाएगा, ज़ैनब अलर्ट बिल की बात कर रहे हैं, कितने केस रजिस्टर उनसे पता करें जी, उस मिनिस्ट्री के कितने इसको लीड ले रहे हैं। आप पूछें कि जो अभी गुज़श्ता 10 सालों में जितने लॉज रजिस्टर हुए हैं, जो बने हैं, उनमें कितने केस रजिस्टर, उनके पास कोई डेटा मौजूद है? वो बता सकते हैं कि उसमें कन्विक्शन कितनी है, उसमें इन्वेस्टिगेशन कैसे हुई है, उन्होंने कौन सा किया? ज़िया आते ही नहीं है ना, इतना कांटेक्ट करते हैं उनसे इस हवाले से बात करने के लिए, वो आते ही नहीं है सामने कि आके कोई डिस्कस करे, कोई डाटा शेयर करे हमारे साथ। तो कोई नहीं करेगा, आपको है ही नहीं उनके पास डेटा। यहाँ तो सारे बहुत ही कॉम्पिटेंट वो बैठी हुई है। और ये किसी मैं फेडरल की सिर्फ बात नहीं कर रहा, मैं प्रोविंशियल की भी बात कर रहा हूँ, फेडरल की भी बात कर रहा हूँ, चाहे वो किसी पार्टी की भी हो, सिस्टम नहीं है। और बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है, इतने अच्छी नहीं है। आपको हर चीज में, आपको सिर्फ मोटरवे केस तो अगर आप एग्जाम्पल बना लें तो आपको इनकॉम्पिटेंट पुलिस की, बाकी जो गवर्नमेंट की, लोगों के बयानात की, पॉलिटिकल लीडर्स के बयानात की, सबसे आपको पता लग जाएगा कि उनका नॉलेज बेस क्या है। ठीक है ज़िया, मुझे यहाँ ब्रेक लेनी पड़ेगी, ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। बड़ा इंपॉर्टेंट आज का हमारा टॉपिक है कि ये जो रेप केसेस हो रहे हैं इसके पीछे क्या असबाब हैं और कौन कौन सी जगह पे फ्लॉज है जिसको ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि रेप तो जो करके चला जाता है लेकिन उसके पीछे जो वजूहात होती हैं, क्यों केसेस में इजाफा हो रहा है, आज हम उस पर रोशनी डालें। सफीना, अभी ज़िया ने बड़ी अच्छी बातें की है कि बहुत सारे 10 साल में वो कानून मौजूद हैं जिन पर अमल दरामद कर दिया जाए तो बहुत चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। आप लाजमी सी बात है, आप भी एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती हैं, ख़वातीन को, ये सोसाइटी को अवेयर करती हैं, लेकिन ये जो बात हम कर रहे हैं कि सोसाइटी को या आवाम को ये पता है कि कौन से कानून मौजूद है, कौन सा कानून उनके लिए उनके किस मसले के हल के लिए मौजूद है, इसके लिए आपको थोड़ा सा मुशावरत करनी चाहिए एडवोकेट के साथ, लॉ फर्म्स के साथ, ताकि ये इस एंगल से भी आवाम को हम अवेयर कर सकें। देखिए, ये जो हमारी सियासी औरतों का प्लेटफॉर्म है, ये पूरे पाकिस्तान में कोशिश ये कर रहा है कि इसमें, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसी एक्टिव ख़वातीन मौजूद हैं जो कि बहुत ज़्यादा और बहुत अरसे से वुमेन राइट्स के लिए काम कर रही हैं। इसी में एक चीज़ ये है कि आप अगर कराची की सूरत हाल को देखते हैं तो कराची में हमारा थोड़ा सा एजुकेशन रेट बेहतर है दूसरे इंटीरियर सिंध के मुकाबले में, और पाकिस्तान में दूसरे अदर उसमें एरिया में। तो जब तक आपका एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा तभी जाके आपको राइट्स का भी पता चलेगा, आपको बहुत सारी चीज़ों की अवेयरनेस भी होगी। और हमारी पूरी कोशिश ये है कि आउटरीच हम लोग बहुत कच्ची आबादियों में ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, ये जो आपने नाम सियासी औरतें हैं, ये इसके क्या मकसद क्या है इसका? ये किस तरह नाम आपने कैसे चूज़? यही है कि जी, ये सियासी औरतें किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, ये अवेयरनेस, ये एक फेमिनिस्ट ग्रुप है जो कि औरतों के हकूक़ के लिए काम करती हैं, और उनकी मकसद यही है कि हम बेहतर। तो आप सियासी के बजाय आम औरतें भी रख सकती थी, क्योंकि सियासी औरतें सुन के तो मुझे भी ऐसा लगा कि कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन है। नहीं, पॉलिटिकल पार्टी से आप निकाल रही हैं, जबकि ज़िंदगी के हर शोबे में सियासत से जुड़ी होती है।
आप खवातीन को जहाँ पानी नहीं मिलता वो भी सियासत से जुड़ा होता है ना। हम सारी चीज़ों को अवेयर करेंगे तो वो जाके अपने राइट्स को मांगेंगे ना। तो इसीलिए हमने ये सियासी औरतों के नाम से इसको रखा गया है, ताकि जो भी ज़िंदगी का कोई भी चीज़ है उसमें सियासत से जुड़ा हुआ है, हम सियासत से अपने आप को अलग नहीं कर सकते। और जो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम उनसे इख्तलाफ भी नहीं करते कि वो वुमेन राइट्स के हवाले से या इसके लिए उन्होंने बहुत काम किया है, हम सराहते हैं, लेकिन ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो काम होता है वो ज़्यादा अहम रखता है और हम उसी के लिए कर रहे हैं और सारी चीज़ों को हम उसी डायरेक्शन में लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ज़िया, ये जो वुमेन राइट्स के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, चिल्ड्रन अब्यूज़ और चिल्ड्रन प्रोटेक्शन के जो प्लेटफॉर्म होते हैं, ये NGOs होती हैं, ये वाकई में कुछ काम भी करती दिखाई देती है क्या? इन पे जिस तरह के इल्ज़ामात लगते हैं जी ये जस्ट फंडिंग होती है और काम उस तरह से नहीं होता, ये औरत मार्च और फ्ला, ये इनका कुछ रिजल्ट भी निकलता है या नहीं? ज़िया, मैं बताऊं आपको? जी जी जी, आप बताएं सफीना। इसमें यही चीज़ है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज़िंदगी का हर शोबा जो है वो सियासत से जुड़ा हुआ है और जो सिविल सोसाइटी है, जैसे कि अभी ज़िया ने बताया कि सिविल सोसाइटी की हालत अभी बहुत कमज़ोर हो गई है, क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को गवर्नमेंट भी बर्दाश्त नहीं कर रही और सिविल सोसाइटी जितना शोर मचाती है उतना शोर अभी वो नहीं कर पा रही। और फंडिंग नाम की तो कोई चीज़ है नहीं ना यहाँ पे, अगर है भी तो वो 2 या 3% है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन खुद अपने सोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए एक्टिविटीज़ करती हैं और अपने प्रोग्रामों को मुनक्कद करती हैं। और मेरी यही कोशिश ये है, और मैं आपको बताती चलूँ कि हर जो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उन सबके ऑडिट होते हैं और अभी जो तरीक़ेकार है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल कर दिया है कि लोग सिविल सोसाइटी की तरफ को आते ही नहीं है। ये बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस मौजूद है कि सिविल सोसाइटी काम नहीं कर रही और फंड लेती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो सारी चीज़ों को मॉनिटरिंग करती है, वो सारी चीज़ों को देखती है, उनके प्लान्स होते हैं और उसी हिसाब से सारी प्रोजेक्ट्स को और एक्टिविटीज़ को लेके उन लोग चल रहे होते हैं। ठीक है। तो मेरे ख्याल में हमें आपके प्लेटफॉर्म से ये चीज़ बताने की बहुत ज़रूरत है कि सिविल सोसाइटी मिसयूज़ नहीं करती, बल्कि लोगों की फलाह बहबूद के लिए, उनकी अवेयरनेस रेजिंग के लिए, उनकी एडवोकेसी, उनकी लॉबी के लिए बहुत सारे काम करती है। और जितने 10 साल या 15 साल से ये जो सिंध असेंबली में कानून पास किया है, ये सब सिविल सोसाइटी का शोर मचाने का नतीजा है कि लेजिस्लेशन इतनी बेहतर हो सकी है। ठीक है ज़िया, अब ये जो हम बात करते हैं वुमेन राइट्स की, चिल्ड्रन प्रोटेक्शन की बात करते हैं, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो आपको सोसाइटी में कुछ बेहतरी नज़र आती है? अब सोसाइटी तो एक तरफ रख ले, हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पर इस तरह के वाक़यात होते हैं, हम वहाँ कैसे जाके वहाँ के आवाम को कुछ बताएं या उनको अवेयरनेस दें? देखिए, पहले तो इस बात का तयन करने की ज़रूरत है कि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने की जिम्मेदारी किसकी है और ये जो वाक़यात होते हैं उसको कैसे रोका जा सकता है, कौन रोकेगा, किसका मैंडेट? रियासत, लाज़मी सी बात है, रियासत का काम है, इदारे हैं, पुलिस का इदारा है, जी, गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट के इदारों का काम है। जो सिविल सोसाइटी कुछ करती है ना, वो समझ लें वो कॉम्प्लीमेंट्री काम है, बिल्कुल सही, काम है, वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन जिनकी जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहे और यही वजह है कि आज हम इस नहज पे पहुंच गए हैं कि हमें लगता है कि भाई पाकिस्तान में हालात बहुत ख़राब हैं और अगर दुनिया भर में जब इनको तनकीद करते हैं तो कहते हैं जी सिविल सोसाइटी ये काम कर रही है। ऐसा नहीं है, आप इनकॉम्पिटेंट हैं, आपकी पुलिस इनकॉम्पिटेंट है, कोर्ट्स को आप रिफॉर्म नहीं कर रहे, आपने लॉ बनाए उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। जब ये सारी सूरत हाल होगी तो आप क्या समझते हैं कि कोई इनकलाब आ जाएगा? ऐसा नहीं होता है। तो बेसिकली जो मेरे कहने का मकसद ये है कि हमें बहुत ज्यादा जो है ना वो काम करने की जरूरत है और गवर्नमेंट को थोड़ा सा ये जो सियासी जो सारे हालात चल रहे हैं और मुसलसल ऐसा लगता है कि पाकिस्तान स्टेबल हो ही नहीं रहा। अब आप हुकूमत की संजीदगी देख लीजिए ना कि इस वक्त बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ और जिस तरह के केसेस हैं, आप नवाज शरीफ के आप करें, नवाज शरीफ को वो लैब के ऊपर छोड़ दें। गवर्नमेंट के कितने जो है तर्जुमान है,
और फिर ऑपोजिशन के तर्जुमान किए और सिर्फ उनका टाइम स्लॉट निकाल लें कि उन्होंने कितनी दफा लोगों के मसाइल पे बात करी है, वो या इमरान खान या नवाज शरीफ या पीपल्स पार्टी, बस इसके अलावा तो और मजे की बात है अपने अपने मुफादात में सब एक हो जाते हैं। यस, जब उनको जरूरत होती है। तो क्या करें, क्या हल निकाले जिया? अब देखें, ये मेरा दूसरा या तीसरा प्रोग्राम है इस वाकई मतलब इस केस के ऊपर। शाजिया देखें, हल जो है ना वो पॉलिटिकल पार्टीज को निकालना है। सिविल सोसाइटी आपको गाइड कर सकती है, आपको बता सकती है कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन पावर या ब्यूरोक्रेसी या जो भी है वो तो गवर्नमेंट के पास है। तो गवर्नमेंट को ये सारा काम करना है और उसी की जिम्मेदारी है। और अगर नाकाम हो रहे हैं तो गवर्नमेंट नाकाम हो रही है, वो पाकिस्तान में कोई और नाकाम नहीं हो रहा। तो बेसिकली मिनिस्ट्रियां नाकाम हो रही है। उनका मैंडेट क्या है आप पूछे तो सही, और वो क्या कर रहे हैं उन सारी मिनिस्ट्रियों से, चाहे वो एजुकेशन की हो, हेल्थ की हो, ह्यूमन राइट्स की हो। हम तो एक जमाने में सोचा कि हम मुतालबे करते थे ये इंस्टीट्यूशन बना दो, वो इंस्टीट्यूशन बना दो, हैरेसमेंट के इंस्टीट्यूशन बन गए, ओम्बुड्समैन बन गए, फलाना बन गया, कमीशन बन गया, स्टेटस ऑफ वुमेन कमीशन बन गया, लेकिन जो सिचुएशन है वो नीचे जा रही, ऊपर नहीं जा रही। सही बात है। सफीना, आप क्या समझती हैं? वो तो लाजमी सी बात है, जिया ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि ये काम तो स्टेट का है, पुलिस इदारों का है, लेकिन जिस तरह का हमें एटीट्यूड नजर आया CCPO लाहौर उमर शेख के बयानात के बाद, तो अब तो यकीन करें आवाम तो बिल्कुल नाउमीद होकर बैठ गई है। वो किसकी तरफ देखें? जी, मेरे ख्याल में तो आवाम को मैं ये समझती हूँ कि आवाम के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालें। उन्हें वोट जो पॉलिटिकल पार्टी वो डिलीवर नहीं कर पा रही गुड गवर्नेंस के हवाले से, वो एक इदारा है फैफन, शायद आपने सुना होगा। तो मैंने उसमें थोड़ा सा काम किया हुआ है। हम हर पॉलिटिकल पार्टी में जाके उसके मैनिफेस्टोज के ऊपर बात करते थे, लोगों को अवेयर करते थे कि आपका MNA MPA क्या ये मैनिफेस्टो है। आप जब वो खुली कचहरी या जब भी पे इजलास आए तो उसमें जाके उससे क्वेश्चन करें कि आपने अपने मंशूर में ये चीज़ डाली थी, आप क्यों अभी ये सारी चीज़ें डिलीवर नहीं कर पाती, क्या वजूहात है। जवाबदही का अमल जब तक शुरू नहीं होगा, जब तक इन्हें अकाउंटेबल नहीं ठहराएंगे, तब तक जितनी भी गवर्नमेंट है वो सोशल इश्यूज या समाजी हवाले से इसके ऊपर कोई हमें रिजल्ट नहीं नज़र आएगा। मैं आपको बताती चलूँ कि आज एक पार्लिमानी कमेटी आई हुई है माइनॉरिटी प्रोटेक्शन बिल के हवाले से। तो हम मुख्तलिफ MPA MNA से आज मुलाकात करके हम यहाँ पे बैठे हैं और एंड ऑफ रिजल्ट ये हुआ कि उनका वो ये था कि पॉलिटिकल विल नहीं है। उनका विल ये है कि काउंटर इनको ऑपोजिशन लीडर को किस तरह से कंट्रोल कर सके, उनको किस तरह से काबू लाए और किस तरह से उनके खिलाफ मुकदमे बनाए जाए। अगर ये गवर्नमेंट का यही प्रायोरिटी होगी तो आवाम तो कहीं पे भी नहीं जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि डेवलपमेंट सेक्टर के ऊपर बजटिंग बहुत कम होती है, एजुकेशन के ऊपर, उनकी हॉस्पिटल्स के ऊपर, उनकी बाकी दूसरी ज़रूरियात, पानी, बिजली, गैस, तब तक इनके ऊपर बजटिंग प्रॉपर नहीं होगी तब तक आवाम की सूरत हाल यही रहेगी। हमें दूसरे बहुत सारी बजट में से कट करके हमें डेवलपमेंट सेक्टर के ऊपर बहुत ज़रूरत है कि यहाँ पे अपना बजट को बढ़ाएं ताकि सूरत हाल आवाम की बेहतर हो सके। ठीक है जिया, हमारा मुद्दा चूँकि रेप केसेस के ऊपर है, तो जो अभी सानिया मोटरवे के बाद हमने देखा था जिस तरह की स्टेटमेंट इमरान खान साहब ने दी कि प्राइवेट पार्ट को जो है वो ख़राब वो कर दिया जाए, या फिर फांसी के ऊपर बात हो रही थी कि जी सबकी डिमांड ये थी कि बीच चौराहे में जो है वो फांसी दे देनी चाहिए ऐसे दरिंदों को। लेकिन जो ह्यूमन राइट्स की तरफ से हमें जो मतलब एक रेजिस्ट सिचुएशन नज़र आती है, आपकी नज़र में क्या वाकई ये जो फांसी दे देना ही मसले का हल है? कुछ रुकेंगे कुछ वाक़यात इस तरह से? जी जिया की लाइन फिर ड्रॉप हो गई है। सफीना, आप समझती हैं कि इस तरह ये फांसी दे देना मसले का हल है? मैं ये समझती हूँ कि फांसी देना कोई इससे सजाएं नहीं रुकती।
आप देखें दुबई में, दूसरे शहरों में, दूसरे मुल्कों में फांसी की सजा, हाथ काट देते हैं, इन जी। सारी चीजों का होता है, लेकिन जराइम तो वहाँ पे उसी तरह से होते हैं। ठीक है। और जो फांसी की सजा नहीं, बल्कि हमें अपने लॉ में रिफॉर्म्स करने की जरूरत है और उन्हें निशाने इबरत बनाने लॉ की तो बने हुए हैं ना, बात वही हो रही है। ज़िया, आपसे मैं जानना चाहूंगी क्या, इम्प्लीमेंटेशन, हाँ ज़िया आपको क्या, इम्प्लीमेंटेशन जी ज़िया जवाब दें। जो नारेबाजी हो रही थी ना ये मोटरवे के केस में, सारे वजीर आके बैठ के ही कह रहे थे, कोई कह रहा है जी उसका वो वजू काट दो, और कोई कह रहा था जी पब्लिक में फांसी दो। ये सारी बातें ये कैसी नारेबाजी है, ये नंबरिंग का गेम है। ये कोई मतलब कॉन्क्रीट बात नहीं है। जो ऐसे लोग बात कर रहे हैं वो मुझे बहुत इमेच्योर लगते हैं। उनको पता नहीं है कि मैं तो कभी बहुत, मेरा दिल चाहता है कि मैं जो ये जजेस और लॉयर्स और इनको ट्रेनिंग दिलवा रहा होता हूँ, मैं सारे पार्लियामेंटेरियन को बताऊं कि उन्होंने जो लॉ बनाए वो है क्या। वो एक सीरीज ऑफ लॉज की ट्रेनिंग कराऊं मैं पार्लियामेंटेरियंस की, उनको बताऊं कि भाई देखें ये मैं हाँ ये सारी चीजें मौजूद है। आप सिर्फ ये बता दें कि साल में कितने दिन आप औरतों, बच्चों और माइनॉरिटी या जो ऐसे मजलूम लोग हैं जो जेलों में हैं, जेलों के हवाले से कितने आप सेशन करते हैं दुबई असेंबली में और सेनेट में और नेशनल असेंबली में, ताकि पता चले कि उनकी कारकर्दगी क्या है। लेकिन स्पॉन्टेनियस एक क्वेश्चन कर लेना, दो क्वेश्चन कर लेना, कानून पे बात करना, फिर आके आप लोग मीडिया में उनको बिठा देते हैं, तकरीरें करते हैं वो बहुत बड़ी बड़ी। तो वो तो अपनी जगह, वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए उन्होंने अपनी हाजिरियां लगानी होती है। ठीक है। चलिए सफीना, एंड में ये बता दीजिए कि हम एज अ मीडिया आप लोग को क्या किस तरह से सपोर्ट कर सकता है? मीडिया बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। एक तो जो केसेस होते हैं उनकी रिपोर्टिंग पॉजिटिव होनी चाहिए और आप लोगों की अपनी इस मामले में थोड़ी सी क्लैरिटी होनी चाहिए कि लड़कियों की शक्लें कम से कम ना दिखाएं। और दूसरा ये कि विक्टिम ब्लेमिंग की जो बात है वो मीडिया को भी सेंसिटाइज होने की बहुत ज़रूरत है, ताकि वो जो एक ट्रू पिक्चर है कि कौन विक्टिम है और क्यों हुआ है, उसके पीछे महरक़ात क्या है, और इतना ओपन हो के आप बात कर सकते हैं कि कौन है, क्या है। इसमें जागीरदार आ सकते हैं, इसमें पॉलिटिकल पार्टी के लोग आ सकते हैं, इसमें रिलीजियस एलिमेंट के लोग आ सकते हैं। मदरसों में कितने ज़्यादा रेप केसेस होते हैं छोटे बच्चों के और बच्चियों के। इन सारी चीज़ों को आप बहुत बोल्ड होके अगर करना शुरू करें तो मेरे ख्याल में बहुत बेहतरी आ सकती है। और जहाँ तक हमारा काम है, हम अपना काम बिल्कुल कर रहे हैं और करते रहेंगे कि अवेयरनेस, जिस तरह से जान ने बताया कि अवेयरनेस अभी हमारे पार्लियामेंटेरियंस को भी देने की बहुत ज़रूरत है कि उन्हें पता चले कि लॉ क्या है और किस तरह से वो अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं। और हमारी जो गवर्नमेंट है उसे भी बहुत सेंसिटाइज होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर आती हैं और पाकिस्तान का नाम बदनाम होता है। ठीक है ज़िया, फाइनली आप ये बता दीजिए कि हम गवर्नमेंट को किस तरह प्रेशराइज करें, किस तरह उनकी अटेंशन जो है इस अहम मसले की तरफ लेकर आए कि जी ये नवाज शरीफ को या अपोजिशन लीडर को ही अंदर भेजना नहीं। जी मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि चाहे अपोजिशन की पार्टीज हों या गवर्नमेंट पार्टीज, उनको बोलो आपके मंशूर में क्या लिखा हुआ और आप मंशूर में क्या करेंगे आगे, ताकि हमें पता चले कि वो करना क्या चाहते हैं। बेसिकली तो वो कुछ करना नहीं चाहते। ये सारी ये बातें ही बातें आपको नजर आएंगी और होना ये चाहिए कि उस पर इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, लोगों को ट्रेन करने की जरूरत है, लोगों को डेवलप करने की जरूरत है, जुडिशरी को आगे ले जाने की जरूरत है, समझे ना। तो वो जब तक हम नहीं करेंगे आप कैसे चेंजेस ला सकते हैं? आप लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो कहाँ से चेंज आएगा? सही बात। अगर आपकी पुलिस इनकॉम्पिटेंट होगी तो कहाँ से चेंज आएगा? अगर जुडिशरी उसको प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं करेगी तो कहाँ से चेंज आएगा? बिल्कुल सही बात। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और दूसरी चीज ये शादिया, सिर्फ एक पॉइंट के बजटिंग का जो तरीक़ाकार है उसको डेवलपमेंट सेक्टर और ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च करने की बहुत ज़रूरत है। चले, बहुत शुक्रिया मेरे दोनों मेहमानों का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। यकीनन आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना रियासत और हुकूमत का काम है, लेकिन साथ साथ हमें इसके पीछे जो मुहर्रिकात हैं, ये जो रेप केसेस के पीछे स्पेशली मुहर्रिकात हैं, उसको जानने की बहुत ज़रूरत है कि कहाँ कहाँ किस इदारे में फ्लॉज मौजूद हैं। अगर इन तमाम चीज़ों को जब तक काउंटर नहीं किया जाएगा, रेप केसेस इसी तरह बढ़ते रहेंगे। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।